हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपकी जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पे कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। प्लीज गाइड कीजिए। डेविल, टेम्परेंस, द फूल, मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस, नहीं सॉरी, हेरोफेंट और यहाँ पे हैंगमैन। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है पहले आपकी, काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में आज के दिन कुछ शादी के रिश्ते आ सकते हैं घर वालों की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है। काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में अगर स्टक सिचुएशन है काफी लंबे टाइम से, किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से, नेगेटिव लोगों की वजह से, नेगेटिव सिचुएशन की वजह से, तो यहाँ पे कोई सिचुएशन आप लोगों के फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे नई शुरुआत की आपके अंदर की एक ऊर्जा जैसे कह सकती है कि कुछ नया शुरू करने के लिए, कि नया इस रिश्ते में या इस सिचुएशन में कुछ नया करके देखे, ऐसी वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन चल रही है, बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अपनी सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो, वहाँ पे आपकी सिचुएशन ठीक होने के लिए यहाँ पे किसी तरह की आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, टेक्निक कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है। कुछ व्यूवर्स को आज के दिन बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर का, अपने लव वंस की मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, मतलब मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी से और स्टक सिचुएशन से आज के दिन बाहर निकलने की एनर्जी है। यहाँ पे बैलेंस आने की एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की कॉल मैसेज की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स अपने करियर से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में, या ऐसे ही जैसे एकदम से मन किया और उठ के जैसे किसी रिश्तेदार के पास चले गए, किसी अपने के पास चले गए, या कह सकते हैं कुछ छोटा ट्रैवल करने की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आज के दिन की आपकी ये एनर्जी है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। चलिए डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने और हाई प्रिस्टेस ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर काफी लंबे टाइम से किसी नेगेटिव सिचुएशन में थे, नेगेटिव लोगों के अराउंड थे, या फिर कह सकते हैं किसी नेगेटिव एनर्जी के अराउंड थे,
तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इस एनर्जी के को वाकिफ हो गया है, जैसे इस एनर्जी के बारे में उन्हें पता चल चुका है, इस एनर्जी के बारे में या इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली आपके पार्टनर ने सोचना, समझना और देखना शुरू कर दिया है कि कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराये है, कौन मेरे खिलाफ है और कौन मेरे साथ है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की है, क्योंकि यहाँ पे वो शायद अभी किसी से बात नहीं कर रहे पर बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अंदर कितने सारे सवाल जो उनके छुपे हुए हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सबको मतलब एक तरह से, मतलब ये जो लेडी होती है बहुत ज्यादा सिक्रेटिव तरीके से अपने माइंड को चला रही होती है, अपने दिमाग चला रही होती है। तो वो वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की कि हर इंसान को बहुत ज्यादा डीपली सीक्रेट तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या मेरे लिए क्या बेटर है उसके मन में और क्या उसके लिए अंदर नेगेटिविटी है। मेरी सिचुएशन के हिसाब से वो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो सबको जज करते हुए दिखाई दे रहे। यहाँ पे बहुत ज्यादा अब प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस जहाँ पे बहने हैं वहां पे बहने हैं, वजह नहीं करना है इमोशंस को अपना फील नहीं करने देना है, तो वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे, डिवाइन से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे, अपने विजडम को गेन करते हुए दिखाई दे रहे, अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हुए दिखाई दे रहे, मतलब अपने अंदर ही सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिखाई दे रहे। यहाँ पे हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह की नेगेटिविटी से, हर तरह के नेगेटिव लोगों से बाहर निकलने की एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है द मून ने, टेम्परेंस ने, 4 ऑफ सोर्ड्स ने, हैंगमैन ने और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है 1 2 3, 3 मेजर अरकाना है, तीनों मेजर अरकाना में क्या है, चौथा पहले से ही है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, किसी तरह का सेपरेशन है, किसी तरह की नो यहाँ पे कोई एनर्जी सेंड की गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया गया है, बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट किया गया है, आपके खिलाफ किया गया है, इस रिश्ते के खिलाफ किया गया है। यहाँ पे कोई फीमेल है, फीमेल पर्सन है जो बहुत ज्यादा आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा वो एक सीक्रेट तौर पे बहुत ज्यादा ऐसी नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर रही है, या आपके पार्टनर के माइंड को एक तरह से आपके खिलाफ कर रही है, नेगेटिव कर रही है। इस सिचुएशन में बहुत नेगेटिव कर दिया आपके पार्टनर को, बहुत ज्यादा इल्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा एंजाइटी वाली एनर्जी में उस फीमेल ने डाल दिया है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है उसके बावजूद भी आपके इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो कोई, जितने भी लोग उनके इस रिश्ते के खिलाफ भी है, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ भी है, उसके बावजूद भी वो इस रिश्ते से मूव नहीं हो पा रहे, इस रिश्ते में अभी तक भी स्टक है। तो जैसे आप इस रिश्ते से में स्टक हो, वैसे ही सेम टू सेम आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में स्टक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है स्टैंड लेना चाहते पर अंदर डर है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, रिस्क लेने की डर, कॉन्फिडेंस का लो वाइब्रेशन दिखे, मतलब अपने आप में ही डरे डरे रहना कि मैं कर सकता हूँ, इस रिश्ते में एफर्ट लगा सकता हूँ, या मैं इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाऊंगा तो ये सही रहेगा। मतलब बहुत सारे डाउट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा अंदर से फियर की एनर्जी, मतलब स्टैंड लेना भी चाहते हैं और डरे भी रहते हैं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, पर यहाँ पे जो है आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आपके लिए वो मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो शायद आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उन्हें पता है कि शायद मैं जब भी स्टैंड लूंगा तो मेरे खिलाफ ही होंगे सारे, मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे उन्हें इस चीज का अंदेशा भी है, पर यहाँ पे आपके लिए वो एफर्ट लगाना चाहते हैं, सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों सिचुएशन को बैलेंस लेके चलना चाहते हैं। वो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ना चाहते और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए, वहां पे इस सिचुएशन को अभी आपके पार्टनर क्रिएट करते हुए दिखाई दे, मतलब चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी गृहस्थी हो, अच्छा परिवार हो, एक सुखी परिवार में, और हम लोग मिलजुल के रहे। मतलब यहाँ पे आप
आपके पार्टनर जो है, जो आपके खिलाफ जो अदर सिचुएशन है उससे भी थोड़ा सा मेंटेन करना चाहते हैं, किसी तरह से सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी फैमिली भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फैमिली को भी एक अच्छे तरीके से वो बैलेंस करने की एनर्जी में है, और आपको भी इस रिश्ते में बैलेंस के साथ अपने साथ रखने की एनर्जी में। तो यहाँ पे अभी की एनर्जी में तो ये है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की गई है उनकी लाइफ में किसी फीमेल की वजह से। पर उन्हें पता है, सब कुछ पता होने के बाद भी वो शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर अपने रिश्ते में कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, यहाँ रिश्तों में बैलेंस लाना चाहते हैं, इसलिए वो जज कर रहे हैं, जजिंग पोजीशन में है। पर आपको नहीं छोड़ने की एनर्जी में है, ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया था, अब यहाँ पे टेम्परेंस, उसके बाद टेम्परेंस आया है। अब देखते हैं टेम्परेंस को कौन क्लैरिफाई करता है। ओके, तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है टावर ने, दी वर्ल्ड ने, लवर ने, नाइट ऑफ सोर्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में डिवोर्स तक की भी अगर बात चली गई है, यहाँ पे डिवोर्स तक का भी अगर आप लोगों के लिए हो चुका है, तो यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस होने वाली है, सिचुएशन आपके फेवर में होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे शायद कॉम्प्रोमाइज की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि बैलेंस करके, मतलब कॉम्प्रोमाइज में कुछ आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा, कुछ आपके पार्टनर की तरफ से कॉम्प्रोमाइज दिखाई दे रहा है, और उस कॉम्प्रोमाइज में सिचुएशन बैलेंस हो सकती है, और नई जर्नी, नई तरह की लाइफ आप लोगों की फिर से स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, काफी लंबे टाइम से आप लोगों से बात नहीं हो रही है, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं आ रही है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करने की एनर्जी है, यहाँ पे बात करने की एनर्जी है, बेताबी दिखाई दे रही है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। यहाँ पे रियूनियन के चांसेस बहुत है, रियूनियन हो सकता है आप दोनों के बीच में, फिर से एक नया रिश्ता, फिर से इसी रिश्ते को नए तरीके से चला सकते हैं, पुराने पैटर्न को खत्म करके नई शुरुआत। कुछ चीजें खत्म करनी बहुत जरूरी है, और वो चीजें खत्म होगी, और नई शुरुआत के लिए यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ पे ट्रेवलिंग की भी एनर्जी है, कॉल मैसेज की भी एनर्जी है, यहाँ पे आपसे मिलने की भी एनर्जी है, बेताबी की भी एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की कोई जल्दबाजी में भी कोई डिसीजन आपके लिए आपके पार्टनर ले चुके हैं, उससे भी आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा कि वो सही है कि गलत है, पर अभी बेताबी दिखाई दे रही है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। यहाँ पे ये एनर्जी, यहाँ पे रियूनियन के बहुत चांसेस है, रियूनियन हो सकता है। अगर आपको कहीं भी, अगर किसी भी तरह से आपको कॉम्प्रोमाइज करने का अगर मौका मिले, तो आप कॉम्प्रोमाइज करके सिचुएशन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं द फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है आपसे दूर है, तो यहाँ पे किसी तरह की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली का बर्डन हो सकता है कि नहीं, हमारे यहाँ पे लव मैरिज नहीं होती है, शायद आप लोगों के इसमें कोई रिलीजन, कास्ट, कोई स्टेटस वाइज कोई इशू है, इस वजह से शायद आपके पार्टनर की घर वाले नहीं अलाउ कर रहे कि यहाँ पे इस रिश्ते को आगे लेके जाओ, या इस रिश्ते में आगे स्टेप रखो। तो यहाँ पे शायद फैमिली का प्रेशर है उनके माइंड में, बहुत ज़्यादा फैमिली की बहुत ज़्यादा ड्रामा को फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मतलब उनकी बातों को मतलब एक माइंड में लेके चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो यहाँ पे फैमिली दिखाई दे रही है, फैमिली के अलावा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते में रिस्क लेना, पर यहाँ पे रिस्क लेने की, न्यू बिगनिंग की एनर्जी में आना चाहते हैं, पर यहाँ पे फैमिली की वजह से, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या फैमिली के ड्रामे की वजह से थोड़ा सा अभी अपने आप को कंट्रोल करें, पर यहाँ पे लेंगे वो जरूर रिस्क। यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी है, तो यहाँ पे एक होता है कि रिस्क लेंगे तो एक इनमेच्योरिटी से लेंगे, क्योंकि इसमें अभी मेच्योरिटी लेवल भी नहीं है, शायद एज वाइज आप लोगों के, या फिर एज में फर्क हो सकता है, या फिर आप लोगों की
मतलब अभी आप लोगों के अंदर मेच्योरिटी की भी कमी है, तो इनमेच्योर इंसान भी इस तरह से मतलब रिस्क ले तो लेते हैं, पर उसमें सही होगा या गलत होगा उसका उस चीज का अंदाजा नहीं होता। पर यहाँ पे उस अंदाजे के लिए बगैर वो रिस्क लेने की एनर्जी में, तो यहाँ पे किसी तरह की न्यू बिगनिंग भी हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर के साथ दिखाई दे रही है कि, पर यहाँ पे फैमिली की वजह से थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। सॉरी, एक और करूंगी। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है 5 की एनर्जी है, 5 नंबर चेंज का नंबर है, और 5 नंबर जो है एक मेजर चेंज होता है, थोड़ा सा टफ जरूर होता है ये चेंज, पर यहाँ पे ये चेंज आपको आना बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ में आना जरूरी है, आपकी सिचुएशन में आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आपके घर में आपके पार्टनर के बीच में कोई भी सेपरेशन का फेस है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, और शायद उनका आपके बगैर उनका कहीं मन नहीं लग रहा, उनकी फैमिली में, उनके वर्क में, उनके बिजनेस में, उनके करियर में, उनकी हेल्थ में, हर तरह से उन्हें वो लो वाइब्रेशन में चले गए। मतलब यहाँ पे आपके बगैर वो जिंदगी को जीना ही जैसे भूल चुके हैं, यहाँ पे आपके बगैर वो खुशियों को महसूस करना ही भूल गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन, मतलब इतनी लो वाइब्रेशन शायद अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से, शायद डिप्रेशन वाली भी कोई फीलिंग्स इस टाइम पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, सोचते हैं दूर, बहुत दूर का प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जैसे प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म का, कि जैसे शादी का आप लोगों के लिए इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म का, मतलब एक अपनी फैमिली को, आपकी फैमिली को बनाना, या ट्रेडिशन तरीके से शादी करना। अगर शादी के लिए घर वाले मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोर्ट मैरिज करना। यहाँ पे ये वाली एनर्जी, मतलब बात यहाँ पे शादी की दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो है आपके लिए हर तरह से, हर तरह की सिचुएशन में शादी चाहते हैं, वो घर वालों को भी मनाना चाहते हैं, घर वालों को मनाने में कामयाब हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो वो कोर्ट मैरिज तक की भी यहाँ पे एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि बस आपसे शादी करनी है। यहाँ पे नई शुरुआत करना चाहते हैं, और शायद अपने प्यार का फिर से इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके बीच में कोई भी मनमुटाव हो चुका है, तो यहाँ शायद आपको मनाने के लिए आपके पार्टनर आ सकते हैं, किसी तरह की प्रपोजल फिर से दे सकते हैं, आपके प्यार में एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक ले जाने के लिए यहाँ पे एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंग्ड मैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है डेथ ने, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने, और 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप दोनों के बीच में हैंगमैन सिचुएशन है, ना आप इस रिश्ते से को छोड़ पा रहे हो, ना इस रिश्ते में रह पा रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी इसी हालत में है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो इस हैंगमैन सिचुएशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में आपके इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला, कुछ पुराना पैटर्न खत्म होकर के नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, और डेथ भी एक पुरानी चीजों को खत्म करके, या स्टक सिचुएशन को खत्म करके, एक बैड सिचुएशन को खत्म करके नई शुरुआत की एनर्जी होती है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी नई जर्नी की एनर्जी को डिकोड करता है, किसी तरह की नया भाग्य, नई फॉर्च्यून, न्यू फॉर्च्यून या बेस्ट भाग्य के लिए वो एफर्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट एफर्ट क्या है, ये आपके लिए एक शादी की, घर परिवार बसाना, अपने लव वन के साथ आगे फ्यूचर देखना। आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, यहाँ पे घर बसाने की एनर्जी है आपके साथ, फिर से रीयूनाइट होने की एनर्जी है, यहाँ पे स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी, यहाँ पे किसी तरह से अपने भाग्य को नए तरीके से चेंज करके इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की एनर्जी। यहाँ पे स्टक सिचुएशन खत्म होने वाली है, यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लव लाइफ में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट, डेस्टिनी में आपकी क्या है। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में, और
यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में। बच गए वरना तो मुझे फिर से नीचे से उठाना पड़ता। चलिए देखते हैं और कैसे बैठती हूँ। मैं भी डर जाती हूँ कि नीचे ना गिर जाए, तो फिसल फिसल के जाते हैं। अब मैं क्या करूँ, हमारी कोई गलती नहीं है। चलिए जी, यहाँ पे जो एनर्जी है, तो काफी टाइम से आप सेक्रीफाइस कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस की एनर्जी में थे कि ठीक हो जाएगा, पेशेंस रखा था, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी लेके बैठे थे। सेक्रीफाइस करना भी जरूरी है, पर इतना भी सेक्रीफाइस मत करो कि अपने आप को इतना नीचे गिरा दो कि लोग आपका इस्तेमाल करते हुए, मतलब एक पायदान की तरह आपको समझना शुरू करते हैं। तो इतना सेक्रीफाइस भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मुंह पे कहा जा रहा है, ठीक है, सेक्रीफाइस करो पर अपने आप को पायदान मत बनाओ। पेशेंस रखा है, अब इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। हर पेशेंस जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पर इस पेशेंस का भी अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी लाइफ में जो भी आपने जिस चीज के लिए भी पेशेंस रखा है, वहां पे अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको कहा जा रहा है, आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो कुछ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, काफी सारी विशेष आपने डिवाइन से, एंजल से, यूनिवर्स से मांगी है। तो आपको कहा जा रहा है वन बाय वन मांगिए, क्योंकि आपकी सारी विशेष पूरी होगी। पर आपका विशेष मांगने का तरीका जो है थोड़ा सा आपने खुद उलझा दिया है कि एक ही बार में सब कुछ मांग रहे हो। एक बार में अगर सब मांगोगे तो वो उसकी एनर्जी बिल्कुल स्लो हो जाएगी। अगर आप चाहते हो एनर्जी में थोड़ा फास्ट हो, या फिर आपकी एनर्जी, आपकी विशेष जल्दी पूरी हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी विशेष को वन बाय वन, अगर आपको लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो लव लाइफ पे फोकस कीजिए, उसके बाद करियर का फोकस कीजिए, फिर आपका नेक्स्ट कोई जो टारगेट है उस पर फोकस कीजिए। तो ऐसे ही एनर्जी में आपकी थोड़ा सा तीव्र गति होगी, मतलब आपकी विशेष जल्दी पूरी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नेम फेम से रिलेटेड कोई काम करने वाले हो या कर रहे हो, वहां पे सक्सेस नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत अच्छे पाथ पे हो, बहुत अच्छी जगह पे हो। और उस जहाँ पे आप नेम फेम से रिलेटेड जितनी भी मेहनत की है, पेशेंस रखा है कि मेरा कब अच्छा टाइम आएगा, तो ये आपका अच्छा टाइम आना शुरू हो चुका है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आपका जो एक बेस चक्र है, जो आपका फाउंडेशन है, वो मजबूत होने वाला है, ठीक है। आपका बेस चक्र मतलब आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, पर थोड़ा सा पेशेंस जो रखा है उसका भी रिजल्ट मिलेगा, और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके मांगनी है, तो आप जल्दी आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपके लिए कोई टाइमिंग ऐसा है जो आपके लिए सुनना और जानना बहुत जरूरी है। टुमारो, समर सीजन, और बता दीजिए क्या टाइमिंग है हमारे व्यूवर्स के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे। तो यहाँ पे एम्पर, तो किसी तरह की कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई, अगर आपकी जॉब है, वो कोई भी जॉब हो सकती है यूनिफॉर्म से रिलेटेड, तो वहां पे किसी तरह की आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है, किसी तरह की आप अच्छे ओहदे पे जा सकते हो, आपकी प्रमोशन हो सकती है। ये एनर्जी है 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में। यहाँ मून साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मून साइकिल होता है, इसमें आप कोई भी रिचुअल, कोई भी मैनिफेस्टेशन आप बहुत इजीली करवा सकते हो, मतलब अपनी पूरी करवा सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्स से जुड़ के मून साइकिल में आप जितनी भी जो भी इच्छाएं पूरी करनी हो, उसके लिए जो भी रिचुअल करोगे वो जल्दी काम आए करेंगे, ठीक है। और नवंबर मंथ है, विद इन अ ईयर है, उसके बाद है कमिंग ट्यूसडे, और यहाँ पे है
जजमेंट। तो यहाँ पे मेजर लेवल का आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है और ये जजमेंट जो होगा डिवाइन के थ्रू होगा। और ये डिवाइन जो चीजें आपकी लाइफ से परमानेंट खत्म करनी है वो खत्म करके नई शुरुआत के लिए कुछ नया आप लोगों के लिए लाइफ में अच्छे के लिए आपकी वो चीजें क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर के लव मैसेज। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम बहुत प्यारी हो, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं, प्लीज फॉरगिव मी, आई नीड यू। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि मैं मुस्कुराना क्यों भूल गया। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल और किसी का नहीं। उसके बाद तुम भी आना चाहते हो, चलिए आ जाइए। किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। उसके बाद है मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। ठीक है, मिलेगा तुम्हें प्यार मिलेगा। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज क्या है। गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज क्या बताना चाहते हैं आज के लिए गॉडेस। तो आपको कहा जा रहा है कि आप के अंदर वो हर तरह की काबिलियत है जिस काबिलियत के लिए आप दूसरों से उम्मीद, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कर नहीं सकती या कर नहीं सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप बहुत बोल्ड हो, बहुत कुछ आपके अंदर पावर है, उस पावर का इस्तेमाल कीजिए। वो पावर आपके लिए ही दी गई है, आपके इस्तेमाल के लिए ही दी गई है। उस पावर को यूटिलाइज कीजिए। वो पावर आपको खुद पहचाननी होगी, क्योंकि आप सोचोगे कि आपके लिए कोई खड़ा होगा, आपके लिए कोई साथ देगा, आपके लिए कोई काम करेगा। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आपको सारे अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी खुद निकालने होंगे, अपने लिए लड़ना भी होगा, अपने लिए स्टैंड भी लेना होगा, अपने लिए पावर में भी आना होगा। तो ये सारी चीजें आपके अंदर है, उस चीज का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। दूसरों पे भरोसा करना, दूसरों पे उम्मीद लगाना बंद कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज। पॉजिटिव होकर सोचिए, जो भी सोच रहे हो, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, बहुत पॉजिटिव तरीके से आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। इफ़ यू बिलीव, तो आपको बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है अपने आप पे, अपने कर्मों पे, अपने यूनिवर्स पे, जिस पे भी आप फेथ करते हो उस पे ट्रस्ट रखना ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी या आपके किसी लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यू चल रहे हैं तो वो भी हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। यस, आपकी सिचुएशन में बैलेंस आने वाला है और इट्स अप टू यू, सब कुछ आपके हाथ में है। कैसे आपने सिचुएशन को बैलेंस करना है, कैसे आपको सिचुएशन बैलेंस करने के लिए एफर्ट लगाने हैं, वो आप सब कुछ आपके हाथ में है। उसे बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए देखते हैं कोई स्पेशल गाइडेंस डिवाइन की तरफ से या कोई ब्लेसिंग। तो शिव पार्वती जी आगे है आपके लिए। तो यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ और हैप्पीनेस और हार्मनी की एनर्जी है। मैरिड लाइफ के लिए आपको किसी तरह की ब्लेसिंग भी आ चुकी है और आप लोगों की हार्मनी के लिए भी ब्लेसिंग आ चुकी है। यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट आपके नेचर के थ्रू होते हैं वहाँ पे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आ रही है, इसके लिए भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जितनी भी नॉलेज है आपकी, वो आपको नॉलेज जो दी है वो आपकी इस जो भी नॉलेज आपको दी गई है एक तरह की ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग को यूज कीजिए, इस नॉलेज को यूज कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो ये इस ब्लेसिंग को आप रिसीविंग मोड में तो हो ही नहीं, मतलब आप इस तरह से एक ब्लेसिंग को, गिफ्ट को आप इग्नोर कर रहे हो, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो यहाँ पे ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस के लिए भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की
छोटी सी प्यारी सी रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।